दोस्तों नमस्कार, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो विशेष तौर से रेट की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए हैं। ज़्यादातर बच्चों का यही सवाल रहता है कि कैसे पढ़ें, कब पढ़ें, कितना पढ़ें। तो दिनचर्या बच्चों की सेटअप नहीं हो पाती है। तो आज हम आपके सामने रेट की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दिनचर्या लेकर आए हैं। दोस्तों प्राचीन समय से ही जब गुरुकुल चलते थे तो गुरुकुल में शिष्यों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठाया जाता था। ऐसा माना जाता है कि सुबह, ऐसा माना तो किया जाता है, ये ऑथेंटिक बात है कि सुबह हमारा दिमाग तरोताज़ा होता है, स्फूर्ति से भरा हुआ रहता है, तो दिमाग ज़्यादा काम करता है, कठिन विषय हमें ज़्यादा समझ में आता है। तो दोस्तों आपको सुबह 4 सवा 4 बजे जल्दी उठना है और उठते ही आपको मनोविज्ञान पर विशेष फोकस करना है। चाहे आप उसको गाइड से पढ़ें या आपके पास कोई ऐप हो तो उस ऐप से भी ज़रूर पढ़ें। 4 से 6 बजे तक आपको साइकोलॉजी का अभ्यास करना है। 6 बजे के बाद में आप जैसे सारे कोई घर में रह रहा है तो या दोस्तों के पास रह रहा है, कहीं पर भी रह रहा हो, रूम लेकर के सूर्योदय हो जाता है, दूध वगैरह ला करके आप चाय वाय पीजिए, नाश्ता कीजिए। 1 घंटे में सब कुछ हो जाता है, दैनिक कार्यों से निवृत्त हो जाइए। फिर आपको 8 बजे पढ़ने बैठना है और निरंतर 9:30 बजे तक 1.5 घंटे आपको भाषा की तैयारी करनी है, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो या अंग्रेजी हो। तो ये भी आपको जो आपके पास में संसाधन है, लक्ष्य की गाइड हो, चाहे ऐप हो या चाहे आरबीसी कोई भी बुक हो जो आपको अच्छी लगे, ज़्यादा समझ में आए, उससे अभ्यास करना है 1.5 घंटे तक। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है जीके वाला, चाहे लेवल 1 हो या द्वितीय हो। आपके एग्ज़ाम की मेरिट जो है वो आपको जीके वाले पार्ट ही बनाएगा आपके। तो जीके पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। खाना वाना खा करके आराम से आप 1 बजे तक जो है जीके पढ़ें, याद करें। दोस्तों 1-1:30 बजे से आप 3 बजे तक अपने साथियों के साथ में गणित विषय की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या विषय जो लेवल 2 के हैं जो अपने विषय की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बोरिंग टाइम होता है, नींद आने लगती है। तो आपको 1 से 3 बजे के बीच में आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी नींद उड़ जाएगी और आप आराम से अभ्यास कर सकते हैं। शाम के समय में आप 3 से 5 बजे तक, 6 बजे तक आप जो है शिक्षण विद्या पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये पार्ट आपको रेगुलर पढ़ना है। शिक्षण विद्या एक ऐसा पार्ट है दोस्तों, शिक्षण विद्या यदि आपको समझ में आ जाएगी तो आपका सारा जो आप पढ़ रहे हो वो आपको आसानी से समझ में आने लग जाएगा। विशेष तौर से मनोविज्ञान की जो विद्या हैं, शिक्षण विद्या, वो आपको पहले पढ़नी चाहिए ताकि आप विषय के प्रति आपकी जो है समझ बन जाए। लास्ट में दोस्तों जब आप सोने जा रहे हो विशेष तौर से आपको ध्यान देना है अपने स्वास्थ्य पर, क्योंकि 6 घंटे नींद ज़रूरी होती हैं। आप सुबह 4 बजे उठेंगे तो आपको 9:30-10 बजे तक आपको सो जाना चाहिए। तो आपको लास्ट वाले टाइम में जो आपका विषय कमज़ोर हो उस पर ध्यान देना चाहिए, और मनोविज्ञान के कुछ प्रश्नोत्तर है, परिभाषाएं हैं, वो आप वापस जो है लास्ट वाले समय में दोहरा सकते हैं। इसके अलावा जो आपका कमज़ोर टॉपिक हो उसके प्रश्नोत्तर आप उसके प्रश्नोत्तरों की आधा घंटे प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों ये 12-13 घंटे आपको 100% सफलता दिलवाएंगे। मैं खुद नौकरी पर हूँ। पहले मैं एलडीसी था और आज टीचर हूँ। मैंने भी इस तरीके से दिनचर्या को फॉलो किया था। आप भी ये दिनचर्या फॉलो करें, इसमें कुछ फेरबदल अपने हिसाब से कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से पढ़ें और पढ़ाई आज ही शुरू कर दें। पढ़ाई नियमित रूप से करें ताकि आपको सफलता ज़रूर मिले। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।